शुरू करो, मैंने रोना शुरू कर दिया। सोहेल, ये फरमाइए जी, इतने हैंडसम क्यों हैं आप? हेलो यार ये वसी भाई ऑनेस्टली मैं माशाल्लाह से मेरे पास इसका एक ही जवाब है कि मैं हैंड टू माउथ हूँ। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं कम खाता हूँ, नींद पूरी लेता हूँ और दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचता। हाँ, इसको में कभी भी नहीं रहे आप। मैं आज तक मुझे कौन याद नहीं क्या करता। है, कहाँ है, अगर कभी मुझसे पूछा भी जाए कि कंपटीशन किसके साथ है, तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मेरा कंपटीशन मेरी अपनी ज़ात के साथ है। इसलिए मैं कभी भी एक जगह पर रुका नहीं हूँ अपने, चाहे मॉडलिंग हो चाहे एक्टिंग हो। मेरी कोशिश यही होती है इससे पहले कि दूसरा मुझे कहे कि अब आप इस काबिल नहीं रहे, तो मैं अपनी काबिलियत को चेंज कर लेता हूँ। मैं कैरेक्टर एक्टर में आ गया। मैंने ये जो हम्बलनेस होती है ना, ये भी ग्रो करने में बड़ी मदद देती है। आप जिंदगी को जल्दी समझते हैं। ये अल्लाह की तरफ से होती है, वरना मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि कुछ अरसे के बाद वो बदल जाते हैं, बिल्कुल कपड़े बदलने की तरह। नहीं, ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज और अपने आप को जो आप हैं आपको याद रहना चाहिए। आपको अपने पुराने दोस्त अगर वो मिलें तो आपको याद होने चाहिए। नाम चाहे आप भूल जाएं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। आप जहां से बिलोंग करते हैं, आप अपनी असलियत को जो है वो याद रखें। मैं फख्र से कहता हूँ कि अगर मैं जहाँ मेरी पैदाइश की जगह है, मैं अंदरून जो है वो शहर से बिलोंग करता हूँ। अंदरून लाहौर से ना? अंदरून लाहौर से। तो मैं खास किस जगह से? मैं बिलालगंज। अरे वाह, बिलालगंज से। तो लेकिन मोस्टली लोग जो है ना वो जी हम तो बहरीन में पैदा हुए थे, एक्चुअली लंदन में पैदा हुए थे। तो नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है। बाकी आप ग्रो करते हैं, एक्सपोजर लेना बहुत अच्छी बात है और सीखना बहुत अच्छी बात है। जिसके पास गाड़ियां हो से बिलालगंज का तो वैसे ही पता होता है। कैसा माहौल ये बिलालगंज का जो एरिया है, जो कारोबारी एरिया है, उसके पास ही रिहायशी? जी बिल्कुल। तो बताओ ना यार, वो बचपन का वो माहौल, इतनी दुनिया खलकत आती है वहाँ, और फिर वहाँ अगर रिहायशी एरिया भी है, कैसी जिंदगी थी? सर ऑनेस्टली बचपन में तो हर चीज़ ही बड़ी खूबसूरत लगती है। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताने लगा हूँ कि एक्सपोजर को लेकर मेरा भाई घर आज भी वहाँ पर है और अब भी कभी मुझे मौका मिले तो मैं उन गलियों की खाक छानने ज़रूर जाता हूँ और अपने पुराने मोहल्लेदार जितने भी हैं उनसे ज़रूर मिलता हूँ। अच्छा, मेरा जो जर्नी है ना लाइफ का, मेरी पैदाइश जो है वो लाहौर में हुई, मेरी स्कूलिंग सारी पिंडी की है और फिर वापस लाहौर आया। लाहौर आने के बाद अब कराची में हूँ। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो आपकी जाए पैदाइश होती है वो जगह आपको सबसे ज़्यादा करीब होती है, जो मैं आपको अभी बात बताने लगा था एक्सपोजर की। वहाँ की बसंत और बिलालगंज में। लेकिन सही लफ्ज क्या है? बिलाल, लेकिन बोलना हमें बलाल ही पड़ेगा। बिलाल ही पड़ेगा। बिलालगंज ही बोलेंगे, वरना बिलालगंज बोलेंगे ना तो वो मजा नहीं आएगा। ऐसी भाई वो सीढ़ियाँ बचपन में ना बहुत जो है ना ज्यादा लगती थी। वो ऊपर था घर आपका? 3 मंजिला घर है। 3 मंजिला घर है, तो हम छत पे जाना है। ममटी थे। उसके अलावा जो उसके कमरे थे ना वो बहुत बड़े बड़े लगते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बड़ी बड़ी चीजें देखना शुरू हो गई। मैं लास्ट अब तो खैर काफी अरसे पुरानी बात है, जब मैं गया तो मुझे वो सीढ़ियाँ छोटी लगना शुरू हो गई। मुझे वो घर की जो कमरे हैं वो छोटे लगना शुरू हो गए और मैंने रोना शुरू कर दिया कि यार मेरा इतना बड़ा घर एकदम से छोटा कैसे हो गया। ये रोना आप मुहावरतन कह रहे हैं हकीकतन? मैं हकीकतन कह रहा हूँ, क्योंकि आपने जब बड़े बड़े घर देख लिए तो फिर वही जो घर है वो छोटा लगना शुरू हो गया मुझे। तो उसके बाद मुझे ये हुआ कि मुझे ज्यादा नहीं जानना, मुझे एक्सपोजर, वो यादें जो चीजें, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि भाग के सीढ़ियां चढ़ना, तो इतना लगता था कि यार कि इतने 3 मंजिला घर है, सबसे ऊंची छत है। अब वही छत छोटी लगना शुरू हो गई। तो मैं उस दिन के बाद से ना, मैं अब हर बड़ी चीज से मुझे डर लगता है। मुझे ना बड़ा नाम चाहिए, ना मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, ना मुझे बड़ी बड़ी जगहों पर जाना है। मैं जो छोटा जो है ना, मैं उसमें ही खुश हूँ। मैं जो समझ सका आपकी, जो आपने जो अपनी नफसियाती तौर पे जिस उससे गुजरे, हर वो चीज़ जो आपको अपने उस घर से बड़ी लगे या उस घर को छोटा महसूस कराए, वो आपको अब वो फिर डिस्टर्ब करती है। देखें, वो फिर आपकी अपनी ज़ात भी है। ये ऐसा ही है कि अगर मैं कहूँ कि यार कि मुझे इस जगह पर पहुँचना है, अपने से बहुत कहीं ज़्यादा आगे, तो वहाँ पहुँच कर क्या होगा? कहीं वो भी जगह
तो छोटी नहीं लगना शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस मुकाम पर हैं, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एम्बिशियस नहीं है आप बहुत? नहीं, ठीक है, सही है, अल्लाह ने जो Over दिया ambitious है। नहीं। नहीं, ओवर नहीं हूं मैं मेहनत पे हूं, लेकिन उस मेहनत के लिए मैं पागल या जुनूनी नहीं होना चाहता, वरना आप इस दौड़ में थक जाते हैं और फिर आप के ऊपर से जब कोई गुजरता है ना आपको कुचलते हुए, तो आपको बहुत पेन हो रही होती है। कई लोगों को मैंने साइको होते हुए देखा है। तो मैं नॉर्मल रहता हूं और मुझे इसमें ना बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस मामले में ये नहीं है कि ओहो ये मेरे बाद आया था, ये वहां पर पहुंच गया। इवन दो कि यहाँ पर तो ये भी आजकल दौड़ है कि यार कि तुम्हारे फॉलोवर इतने हैं, उतने फॉलोवर उसके हैं, तो तुम्हारे इतने कम क्यों। तो ये दौड़ जो है ना, मैं नहीं दौड़ सकता। तो चलिए जरा बिलालगंज ले चले ना उस घर में। अच्छा, बिलालगंज में यह है कि हमारे वो जो है पुराना एरिया, तो वहां पर एक तो जरा बदमाशी वाला भी टेन्योर और टाइम। आप नहीं गए उधर उस तरफ? शुरू में होता है ना, बात का आदमी चला जाता है, गन रख ली, चाकू रख लिया। सर इस तरह की बेहुदा हरकतें की हैं हाँ, इस तरह की सरदर्द हुई हैं। उस वक्त पता नहीं था ना, इंडियन मूवीज का बड़ा इन्फ्लुएंस था और पाकिस्तानी अपनी फिल्म्स का भी। तो हम भी घर से बाबर अली और शान बनने के लिए जो है ना वो रखते थे। वैसा नहीं कि हीरो बनना है, लेकिन वो था कि जी के जरा लोगों पर टेरर रहे और वो लोग जो है वो हम भी जरा भत्ता लेने वाली कोशिश करें। तो अब हंसी आती है अब जब वही लोग मिलते हैं और इतने प्यार से तपाक से फिर उनसे माफी मांगते हैं। मांगी और शुरू में ही मांग ली कि भाईजान गलतियां होगी, बचपना था, नहीं समझ में आती कुछ चीजें, लेकिन माफी मांगी तो फिर पिस्तौल काट ली था नहीं, फिर उन्होंने काट ली उन्होंने कहा तू छाट गए तो नहीं, तो बकायदा किसी ग्रुप का हिस्सा बन गए थे? ऐसा अल्लाह का शुक्र होता है, देख दुख के आदमी। नहीं, बस ऐसे ही जरा मोहल्ले में वो उठना बैठना, तुम क्या देख रहे हो और तो इधर क्या, वो इस तरह की हरकतें जो है ना वो छिछोरपन मेरा ख्याल है कि हर कोई करता है। तो अब जब से हम इस फील्ड में आए तो मेरा ख्याल है कि मुझे जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना ये बड़ा ज़रूरी है। एक वक्त होता है कि जब आप बाइक निकालते हैं और हर जो है ना वुमेन कॉलेज के सामने से आप गुजरते हैं और देख रहे होते हैं, जिसको हम आम फहमे जो वो पूंडी कह रहे होते हैं, लेकिन यकीन माने कि जैसे ही रिकग्निशन हुई जब लोगों ने, तो फिर इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि लोग क्या सोचेंगे, कि जो हमें देखकर हमारी फील्ड को या हमारे बारे में लोग क्या राय कायम करेंगे। तो उसके बाद से ना डर लगना शुरू होगा और फिर ऐसी कोई हरकत नहीं की कि नहीं यार, तो ये अब जिम्मेदारी है। तो शोहरत ने सुहेल समीर को जिम्मेदार बना दिया, नो डाउट। इसमें यह है कि होता है कि आपको कुछ चीज़ों को आप पॉजिटिव यूज करते हैं, कुछ नेगेटिव यूज करते हैं, अच्छी बात। लेकिन मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव जितना आप यूज उतना लॉन्ग लास्टिंग रहे, उतना लंबा जो है वो आपका करियर भी चलेगा और आप बहैसियत और एक सुकून कंटेंटमेंट भी रहती है आदमी है। बहुत सारी अजाबों से आदमी बचा रहता है। तो जिंदगी है, मसाइल आते रहते हैं, देखें, मगर बिला वजह का गन रखने की क्या जरूरत है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ठीक है, मामला अल्लाह ने बड़ा किसी कोने में होनी चाहिए, वो आप जरूरत पड़ जाती देख सर। कई बार हुआ, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, पुलिस उठा के ले गई थी तो मैं अपने घर के जो है ना वो मेरे पास गन है, ऐसा नहीं है, तो मैं वो लाइसेंस्ड है, तो मैंने वो फायर किया कि यार के जरा गंजमन चेक भी कर लेनी चाहिए। तो पुलिस आ गई, तो उन्होंने कहा जी कि गन मैंने दिखाई, मैंने कहा जी मैंने फायर किया और मैंने इसलिए किया है कि मुझे पता चले कि मेरी गनमन सही है। नहीं जी ये दफ़ा 144 लगी हुई है, तो आप, मैंने कहा सर मैं कोई रोड के ऊपर तो नहीं कर रहा, हाँ लाइसेंस है। मैंने कहा हाँ जी, मैंने सब कुछ उनको दे दिया। नहीं जी आपको थाने जाना पड़ेगा। और मैंने कहा चले सर, मैं कौन सा कोई क्रिमिनल हूँ या मेरा कोई रिकॉर्ड ऐसा मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा नहीं सर ये तो पर्चा ही होगा तो बस उसके बाद फिर इस बात का भी एहसास हुआ कि यार, उन्होंने कहा जी की वीडियो बनेगी, तस्वीरें बनेंगी, सोशल मीडिया पर जाएंगे। मैं कहा अच्छा मैं फेमस हो जाऊंगा तो होता है, लेकिन आपको नहीं, तो ये तो बड़ी सीरियस बात है। फिर वो कायल नहीं हुए, हो गए फिर? सर पैसे लेके कायल हो गए थे। सैड ये है कि हमारे यहाँ पर आप मजबूर ना हो या आप ब्लैकमेल सर क्यों करते हैं। हमारी सोसाइटी का ये अलमिया क्यों हो गया हुआ है कि हम अगर बुरे हालात में हैं, अब जैसे हमारा पिछले दिनों वॉर वाला मामला चल रहा था, तब भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, हर चीज़ महंगी होना शुरू हो गई, चीज़ें गायब होना शुरू हो गई। हम मौका परस्त क्यों हैं, इस बात का अफसोस होता है। और ये वाकया पंजाब का है, सिंध का? पंजाब का।
पंजाब पुलिस ने सुहेल समीर को भी पैसे ले लिए ਉਹ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦੇ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ